नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से उर्दू भाषा की उत्पत्ति इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो 1000 ईस्वी के आसपास बड़ी तादाद में हमारे देश में मुसलमान आए। उनसे हमारी भारतीय भाषाएं और बोलियां बहुत अधिक प्रभावित हुई। इसी समय बाहर से आए मुसलमानों ने पंजाब के एक बड़े भाग को अपने अधिकार में ले लिया। पंजाब में गजनबी बादशाहों के 2.25 वर्ष के शासनकाल में बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। उस समय के बड़े बड़े फारसी कवियों की रचनाओं में एक साथ हिंदुस्तान की भाषाओं के शब्द भी मिलते जुलते दिखाई दिए। इतिहास के जानकारों ने ख्वाजा मसूद साद सलमान को हिंदी का पहला कवि माना। उस समय के कुछ बाद 1225 से 35 के आसपास फारसी शब्दावली में किसी भी भारतीय भाषा को हिंदी कहते और लिखते थे। ये इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों का मेलजोल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होने लगा। मेलजोल की यह गति बढ़ती गई और भाषिक घनिष्ठता का केंद्र पंजाब से दिल्ली आया। यानी उर्दू जो है वो उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स होकर के एक साथ बोली जाने लगी और इसका प्रभाव पंजाब से दिल्ली पर पड़ने लगा। वहाँ की भाषाओं में सम्मिश्रण और प्रक्रिया तेज होने लगी। उर्दू का उद्गम स्थल पंजाब और दिल्ली है। दिल्ली शौरसेनी और प्राकृत से उत्पन्न होने वाली विभिन्न भाषाओं का केंद्र। हम जानते हैं कि दिल्ली के एक और हरियाणवी है, तो इसके दक्षिण पूर्व में ब्रजभाषा का क्षेत्र फैला हुआ था। उस समय कृष्ण भक्ति की भावधारा भी ब्रजभाषा में जहाँ दिखाई दी, वहीं राजस्थानी और उसकी बोलियों में भी कुछ साहित्य लिखा गया। लेकिन खड़ी बोली बोलचाल की भाषा की दीवार पार नहीं कर पाई और इसमें अरबी फारसी के शब्द प्रवेश करते रहे। इस प्रकार खड़ी बोली में जो परिवर्तन हुआ उससे वह भाषा बनी जिसकी साधारणतः हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। यानी उसमें जो खड़ी बोली में जो फारसी के शब्द लिए गए, उर्दू के शब्द लिए गए और जिससे कि उसके अंदर सौंदर्य आया, उसके आ जाने के कारण से उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाने लगा। इसके लिए दो साहित्यिक रूप मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक उर्दू से प्रभावित रूप मिलता है और एक संस्कृत से प्रभावित रूप मिलता है। तो जो उर्दू से प्रभावित रूप था उसको पढ़े लिखे लोगों की संज्ञा में रखा जाता था। जो संस्कृत से प्रभावित जो साहित्य था उसको पंडिताऊपन या फिर उसको गंवारू की तरीके से देखते थे उस समय के लोग। ये जानने योग्य है कि खड़ी बोली का यह रूप सबसे पहले उर्दू के ही रूप में निखरा और आगे बढ़ा। यानी हिंदी का जो खड़ी बोली हिंदी का जो रूप था पहला, वो उर्दू के रूप में ही निखरा। इस हिंदुस्तानी को साहित्यिक रूप देने में उर्दू का विशेष योगदान रहा। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित होने वाली भाषाओं के क्रम में एक उर्दू भाषा भी रही है। यही कारण है कि भाषा के संबंध में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं रहा है। अतः हिंदुओं की तरह ब्रजभाषा और अवधी भाषा में भी वैसे ही रचनाएँ होने लगी जैसी हिंदुओं ने की। कुतुबुल रसखान, जायसी, रहीम आदि मुसलमान कवि उसी प्रकार साहित्य में समाहित हैं जिस प्रकार तुलसी, सूर और मीरा। तो इस तरीके से हमने जो है उर्दू भाषा की उत्पत्ति के विषय थोड़ी सी बात जानी। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।